दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 में जो एक्सरसाइज है 1.4, ठीक है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। और इससे पहले का जो भी एक्सरसाइज है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक पता होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि इसमें हमें शांत अशांत आवर्ती यही सब बताना है। तो ये इस चीज़ का एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ठीक है, सिंपल तरीका है। वो चीज़ अगर आपको पता है तो आप इस एक्सरसाइज को एकदम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले उसको हम जान लेते हैं, उसके बाद से एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो नंबर 1 में है शांत, ठीक है। तो शांत क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि ये कोई संख्या दिया है, कोई परमेय है, जैसे कि 15/में यहाँ पर दे दिया है 64, ठीक है, ये इस तरह से दे दिया है। तो हम क्या करेंगे कि इसका ये वाला ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर, ठीक है। तो इसके हर का हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अब गुणनखंड करने के बाद से हम उस देखेंगे कि क्या इसके गुणनखंड में 2 × 5 ये चीज़ अगर आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक शांत होगा। अगर इनमें से कोई भी संख्या नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी अंक नहीं आ रहा है तो वो अशांत होगा, ठीक है। तो शांत में क्या होगा, जैसे कि कोई भी संख्या मान लीजिए 2 × 2 ये कितना भी आए, ठीक है, 2, तो ये हमारा क्या होगा 2 की घात में n, ये क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। n मतलब क्या, मतलब कि जितनी बार 2 आए उसको जोड़ करके यहाँ पर हम लिख देंगे, ये क्या होगा, शांत हो जाएगा। और वही इसका दूसरा क्या होता है, दूसरा पहला तो 2, दूसरा होता है 5। तो अगर आता है 5 × 5 × 5, ये भी कितनी बार भी है 5, ठीक है, मतलब कि 5 के यहाँ पर m लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी n है इसलिए यहाँ पर m लगा दे रहे हैं। मतलब इसका ये हुआ कि 5 की घात में कुछ भी आ सकता है, मतलब इसको इस तरह से जोड़ लेंगे 1 2 3, यहाँ पर फिलहाल हमने 4 बार 5 लिखा है तो m के स्थान पर हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इस कंडीशन में क्या होगा, ये भी शांत हो जाएगा। ये चीज़ पता चल गया। अब क्या होता है, अब दूसरा कंडीशन और भी है कि अगर जैसे कि 2 × 5 फिर × 5 × 2 × 5, इसी तरह से मान लीजिए 2 × 5, यही प्रक्रिया चलता आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ भी 2 है, 5 है, 5 है, 2 है, मतलब कि 5 और 2 के अलावा कोई भी अंक नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, ये शांत हो जाएगा। इतना हो गया। अब चलिए, अब अशांत क्या होगा, देखिए इसके अलावा जो भी नियम होगा, जो भी संख्याएं आएंगी वो अशांत होगी, ठीक है। तो नंबर 2 में हम जान लेते हैं अशांत। अशांत, तो चलिए अशांत में क्या होगा, जैसे कि दे रहा है 2 × 5, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, शांत है। लेकिन वही अगर दे रहा है 6, तब ये क्या हो जाएगा, ये जो 6 है ये अशांत है, ठीक है, ये हो जाएगा अशांत। अशांत क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 6 आ जा रहा है, 5 के अलावा कोई भी अंक नहीं आना चाहिए। वही अगर केवल दे रहा है 7 7 7, इसी तरह से, तो भी ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से जैसे कि 2 × 2 × 2, यहाँ तक तो ठीक है, ये शांत चला आ रहा है। वहीं यहाँ पर 8 दे रहा है, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत। अब उसके बाद से फिर यहाँ पर मान लीजिए 5 दिया है, 5 दिया है, फिर यहाँ पर 7 दे दिया है, फिर यहाँ पर फिर 5 दिया है, फिर यहाँ पर 4 दे दिया है, तब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 7 आ गया, यहाँ पर ये 4 आ गया। तो इसका देखिए मतलब इसका यही हुआ कि जिसके गुणनखंड में, जिस संख्या के गुणनखंड में 5 और 2 के अलावा अगर कोई भी अंक आ जा रहा है तो वो होगा अशांत, ठीक है, ये चीज़ आपको कंफर्म हो गया। अब इसमें हम जान लेते हैं थोड़ा सा परमेय, कि परमेय संख्या कौन सा होता है। तो नंबर 3 में हम जान लेते हैं परिमेय, ये हमारा होता है परिमेय। तो परिमेय में देखिए सबसे पहले तो ये P/Q के रूप में होगा, ठीक है, P/Q के रूप में होगा। और इसका ये जो नीचे वाला जो भी संख्या होगा ये कभी भी 0 नहीं होगा परिमेय संख्या में,
ठीक है, इसीलिए लिखा जाता है बुक में, अगर देखेंगे तो कहीं कहीं लिखा रहेगा P नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, P कभी भी 0 नहीं होगा, ये इसका मतलब होता है परमे में। और दूसरा चीज़ इसमें, जैसे कि अगर मान लीजिए 2/3, ये क्या है, ये इसमें P है, ये वाला Q है, मतलब कि ये एक परमे संख्या के रूप में है। ठीक है, तो अब बात आती है कि इस तरह से दिया रहता है तो हम जान जाएंगे कि ये तो परमे है, लेकिन यही अगर दशमलव में दिया रहता है तब हम कैसे जानेंगे कि ये परमे है या फिर अपरमे है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, इसको हम दशमलव में बनाते हैं। तो 3 से भाग करेंगे अगर हम 2 में, तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये तो 2 3 से कम है, तो यहाँ पर 0 लगा के यहाँ दशमलव लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर 0 बैठा लेते हैं। 3 6 के 18, यहाँ 18, फिर बचा क्या 2, फिर दशमलव लगाए 0 बढ़ा, 3 6 के 18, फिर यहाँ पर क्या बचा 2, फिर यहाँ पर दशमलव लगाए 0 बढ़ा लेते हैं, फिर 3 6 के 18, मतलब कि 6 6 6 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो तो वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ये चीज़ कंफर्म हो गया। अब यही चीज़, ये जो 6 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम रेकरिंग के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि बार के रूप में। कैसे, अब इसको हम, ये जो 6 6 6 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 और उसके बाद से यहाँ पर BC लिखिए, और ये वाला जो भी है यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इसको हम 0.6 बार इस तरह से भी अगर लिख देते हैं तो इस बार का मतलब ये होता है कि 6 6 6 6 अब ये अनंत तक रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता हो गया। वही अगर मान लीजिए हम इसमें भाग करते हैं, ठीक है, मान लीजिए 3 में अगर भाग करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, यहाँ पर 20 है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने भाग किया तो 0. ये 6 आया, फिर एक बार 7 आ गया, फिर एक बार 8 आ गया, फिर ये 9 आ गया। ठीक है, इस तरह से एक ही संख्या देखिए बार बार रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही इस पर कोई रेकरिंग है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे कि दशमलव के बाद कोई रेकरिंग तो नहीं है। अगर रेकरिंग नहीं है और सभी संख्या अलग अलग हैं, यहाँ 6 है, 7 है, 8 है, मतलब अलग अलग है, तो ये क्या होगा, इस कंडीशन में ये अपरिमेय होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता हो गया। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद से आगे हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर हम बुक में अगर देखेंगे तो क्या लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या फिर अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको हम जानते हैं। ठीक है, नियम आपको पता ही होगा। तो चलिए, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और गुणनखंड में हमने अभी बताया है आपको क्या करना है। तो ये है इसका हर, ये है इसका अंश, तो हर का हम क्या करेंगे, गुणनखंड। तो लिखेंगे 31, उसके बाद से 25। तो अब इसको क्या करेंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से काट दीजिए यहाँ पर, तो 5 है, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर हमने गलत नोट कर दिया है, ये 31 है तो यहाँ भी तो 31 होगा ना। हाँ, तो चलिए 5 है के 30, ये हो जाएगा 5 है के 30। अब यहाँ पर ये 12, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से काट ले, 5 1 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 1 5, 5 दूना 10, 5 5 25। अब उसके बाद से 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 5 5 25, फिर 5 1 5, ये इस तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि इसके गुणनखंड में यही इसका गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ भी 5 5 5 5, मतलब 5 के अलावा और कोई भी संख्या नहीं आया। इससे क्या स्पष्ट होता है कि ये वाला जो है आपका, ये क्या है, ये शांत है। ठीक है, तो सिंपल इसको लिख देंगे शांत। अब चलिए सेकंड नंबर हम जान लेते हैं। तो सेकंड नंबर में आपका क्या है, 17/8 है, 17/8। तो 8 का हम जानते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 इस तरह से लिखिए, उसके पास गुणनखंड ये 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 1 2। यहाँ पर 2 2 एक ही संख्या, मतलब कि 5 और 2 यही दोनों आना चाहिए, इसमें 2 2 आ जा रहा है, मतलब कि ये भी क्या है, ये भी शांत है। ठीक
ठीक है। अब चलिए अब थर्ड नंबर में, तो थर्ड नंबर में क्या है 64 और 455, तो ये है 64 बटा में 455, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम नीचे ये हर का हम गुणनखंड करेंगे, तो 455। अब इसके बाद से क्या करेंगे, 5 है तो 5 से काट लेंगे, 5 9 45, 5 1 5। अब इसको किससे काटेंगे, 7 से काटिए, ठीक है। 7 1 7, 7 3 21, फिर 13। अब इसमें हम देखेंगे कि हाँ एक बार तो 5 आ जा रहा है, लेकिन 7 और 13 भी इसके साथ में आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अशांत, ठीक है। अब चलिए अब चौथा नंबर देख लेते हैं। तो चौथा नंबर में आपका क्या है 15 बट्टा में 1600, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसके भी नीचे वाले का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अब आप एक चीज़ और इसमें कर सकते हैं, इसको हम काट भी सकते हैं, ठीक है। कैसे काटते हैं, आपको जैसे समझ में आए वैसे करिएगा, ठीक है। आप चाहिए तो इसको डायरेक्ट आप गुणनखंड कर लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। कैसे, 5 से काटिए इसको, 5 3 15, और ये हो जाएगा 5 3 15, और उसके बाद से यहाँ पर ये 1, उसके बाद से 5 दूना 10, फिर 0, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या आ जाएगा, 3 बट्टा में 320 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी करेंगे तो आपका वही वाला आएगा 3 2 0, इस तरह से करेंगे। उसके बाद से इसको 2 से काटिए, तो 2 1 2, और 2 6 12, फिर ये 0। अब इसके बाद से 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 10 बार में, फिर 2 25, उसके बाद से फिर 5 1 5, ये चीज़ आया। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसके गुणनखंड में क्या आया है, 2 2 2 2, ये 2, फिर ये 2, फिर ये 5, ठीक है। इस तरह से ये आता गया है, मतलब कि 5 और 2 के अलावा और कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये शांत होगा, ठीक है। अगर आप 1600 का भी करते हैं तो भी आपका क्या आएगा, शांत ही आएगा, ठीक है। तो आपको जैसे समझ में आए वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं क्या है, 29 343, 29 343। तो इसमें क्या है, 343 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, 3 4 3। तो इसको क्या करिए आप 7 से काटिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 चौका 28, 7 5 35, 4 बार में काटिए, 7 चौका 28। तो अब यहाँ से क्या बचेगा, 28 और 2 30, 6 बचेगा। तो 3 के आगे 6, 63, 7 9 63, फिर यहाँ पर 7 7 49, फिर 7 1 7, मतलब कि यहाँ पर 7 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए, 5 और 2 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 7 7 है, तो ये भी अशांत हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में आपका क्या है, 23 और 2 की घात में 3 और 5 की घात में 2। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो हमें ऐसे देखकर आप बता सकते हैं, ठीक है, कि ये क्या है, शांत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 की घात 3, मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यह 2 की घात 5, सॉरी 5 की घात 2, तो 5 गुणे 5। अब आप ही इसका बताइए कि इसका गुणनखंड तो वैसे दे ही दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 5 के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा शांत, ठीक है, शांत हो गया। अब चलिए अगला नंबर देख लेते हैं, तो यहीं पर देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया 7 नंबर। तो इसमें आपका क्या है, 1 2 9 बट्टे में 2 की घात में 2 गुणे 5 की घात में 7 गुणे 7 की घात में 5, ये चीज़ है। अब आप ही बताइए कि इसका जो गुणनखंड है, मतलब कि गुणा वाला है, ये तो है 2 की घात 2, मतलब कि 2 गुणे 2। फिर यहाँ पर क्या है, 5 की घात 7, तो ये यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर तो 7 आ गया है। अब ये 7 को 5 बार लिखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, केवल 2 गुणे 2 गुणे 2 चाहिए, मतलब कि 2 और 5, अगर ये दोनों रिपीट हो रहे हैं कितना बार भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
यहाँ पर 7 भी 5 बार रिपीट हो जा रहा है इसी के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप देखकर बता सकते हैं कि 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या अगर गुणे में है, ठीक है, ये 5 बार रिपीट हो रहा है, तो वो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अशांत हो जाएगा। हो गया। अब 8 नंबर देखते हैं। तो इसमें आपका क्या है, 16/15, ठीक है, सॉरी 6/15, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले तो 6 है, ठीक है, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 2 गुणे 3 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 15 है, तो 15 को यहाँ पर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, 3 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, तो आपको जैसे समझ में आए वैसे करिएगा। ठीक है, 3 × 15, 5 × 9 5, तो इसका क्या है, गुणनखंड क्या आया, 3 × 5 आया। तो यहाँ पर 3 तो एक्स्ट्रा हो रहा है, लेकिन ऊपर भी 3 है, तो ये इस तरह से कट जाएगा, 2/5। तो इसके गुणनखंड में 5 और यहाँ पर ये 1 है, इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या आया, इसके गुणनखंड में ये 5 आया। ठीक है, तो 5 आया, मतलब कि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तो 2 और 5 यही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 5, तो ये भी आपका शांत हो जाएगा। हो गया ये। अब चलिए अगला नंबर में क्या है आपका, 35/50, तो ये है आपका 9 नंबर, 35/50। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, वही काम कर देंगे। यहाँ पर है 50, ये 50 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, 2 से काट देते हैं। ठीक है, छोटा अंक है, तो ये हो जाएगा 25। अब ये 5 से काट देते हैं, तो 5 बचे 25, फिर 5 से 5 51 5, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाला भी, तो इसको भी आप चाहिए तो इस तरह से कर सकते हैं, 7 × 5, 7 × 5 35। ठीक है, इसको तोड़ दिया हमने। अब इसका गुणनखंड क्या आया है, 2 × 5 × 5, यही तो आया है। तो इससे अगर इसको काट भी देते हैं तब ये क्या होगा, ये शांत ही होगा। ठीक है, 2 × 5 के अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब कि 7 के नीचे 2 × 5, ये भी आपका क्या होगा, शांत हो जाएगा। हो गया ये। अब चलिए 10 नंबर में देखते हैं। तो 10 नंबर में क्या है, 77/210, 77/210। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ये भी बहुत आसान तरीका है। इसका गुणनखंड करिए 200। अब देखिए 77 को हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तोड़ेंगे तो फिर वो दशमलव में आ जाएगा, तो वो फिर तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको भी करेंगे तो 2 से काट सकते हैं, 2 × 2 2 बचे 10, 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद से हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर 0 कैसे आ गया। तो देखिए 2 से इसको काटें, 2 × 1 = 2। अब यहाँ पर बीच में क्या बचा, 1 बचा, 1 इससे छोटा है, इसलिए इस अंक को लेने के लिए, इस अंक को 1 के साथ में लेने के लिए, इन दोनों को साथ में लेने के लिए यहाँ पर हमने 0 लगा लिया है। ठीक है, अब ये दोनों 10 हो गए, 2 बचे 10। अब लास्ट में यहाँ 5 है, तो 5 से काट लेते हैं, तो 5 दूना 10, और उसके बाद से 5 × 1 = 5। अब इसको 3 से काट लेते हैं, तो 3 × 7 = 21, और उसके बाद 7 × 1 = 7। अभी आपको देखकर स्पष्ट हो गया होगा कि ये क्या है, ये एक अशांत है, क्योंकि 2 है, 5 है, लेकिन 3 भी है और 7 भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अशांत। ठीक है, तो ये इसका हो गया पहले नंबर का आंसर पूरा। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं, वो भी बहुत आसान है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखेंगे तो क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ठीक है, अब इसके ऊपर मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा शांत हुआ था, जो हमने क्वेश्चन अभी हल किया था, तो क्या हुआ था, इसमें ये वाला देखिए, इसमें टिक भी लगा है, 1 2 फिर ये सभी शांत थे। ठीक है, तो क्या करना है, इससे हमें दशमलव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो दशमलव में कैसे कन्वर्ट करें, इसका भी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, 1 का फर्स्ट नंबर था, वो हमारा शांत आया था। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रिक आपका ये है
कि इसका गुणनखंड हमारा क्या आया था। मैं आपको इसका गुणनखंड दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला है, ठीक है, एक का ये वाला कितनी बार 5 आया, 1 2 3 4 5 बार 5, मतलब कि इसको हम 5 की घात में 5 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही काम हमें यहाँ पर कर देना है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 13, फिर नीचे हम क्या करेंगे 5 की घात लिख देंगे 5, ठीक है। अब आप क्या करिए, एक काम करिए कि इसमें हम 5 के साथ, अगर 5 के साथ 2 से अगर हम गुणा कर दें तो बराबर में 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यही 10 हमें लाना है किसी जुगाड़ से। तो हम क्या कर सकते हैं कि 5 के साथ हम 2 से गुणा कर देते हैं, लेकिन हमने देखा कि इसके घात में 5 है, तो हम क्या करते हैं घात में 5 लगा देते हैं। अब यही काम ऊपर भी कर देते हैं, ये 2 की घात 5 इस तरह से हम कर देते हैं। अब देखिए इसका, अगर आपको मान लीजिए ये डिस्टर्ब करे तो आप क्या कर रहे हैं, इससे आप इसको ईजिली काट भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का हमें ज़रूरत है तो अभी रखे हैं, अगर मान लीजिए कहीं ज़रूरत नहीं पड़ता है तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसको हम काट भी सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 की घात 5 नीचे भी, 2 की घात 5 ऊपर भी, इस तरह से हम गुणा कर देंगे। ये इतना समझ में आ गया। अब हम इसका हम क्या करेंगे, इसको समझिए। अब ये दोनों का घात बराबर है, ठीक है। जब घात बराबर हो तो इस दोनों को हम आपस में गुणा कर सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इसको तो पहले 2 की घात 5 मतलब क्या हो जाएगा, इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 13 गुणे 32 कर देंगे, ठीक है। 13, अब इसका क्या हो रहा है 32, ये 32 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा 2 का गुणा 5 के साथ, 2 पचे 10, जब हर बराबर हो तो आपस में इसको गुणा कर सकते हैं, तो ये 10। अब क्या करेंगे, अब ऐसा नहीं है कि इसके घात का भी 5 पचे 25 कर दी, तब गलत हो जाएगा। इसके घात को हम यहाँ पर बस इसी तरह से उतार देंगे एक बार, ठीक है। अब इसके बाद से ये इसका नियम होता है, ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक है, ठीक है। जब ये गुणा करते हैं तो 5 दूना 10 हो गया, ये 10 हमने लिख दिया, और ये 5 5 है, जब ये दोनों बराबर हो, ठीक है, तब इसको क्या करते हैं केवल एक बार 5 इस तरह से लिख देते हैं, ये आपका हो गया। अब इसका जब हम गुणा करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका गुणा कर लेते हैं हम, तो हाँ, तो चलिए इसका हम जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 416, नीचे क्या आ जाएगा 10 की घात 5। अब आपको ये चीज़ तो पता होगा कि 10 की घात 5 मतलब क्या होता है कि 10 के यहाँ पर हम 10 की घात 5 मतलब कि हम इसको 5 बार 0 नीचे हम लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 416 और नीचे 1 2 3 4 5, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी को क्या करेंगे दशमलव में कर देंगे, तो नीचे देखेंगे 1 2 3 4 5 0 है, तो ऊपर से क्या करेंगे 1 2 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से ये 0 ख़त्म, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही इसका नियम है। अब चलिए, अब ये वाला नहीं समझ में, चलिए कोई बात नहीं, अगला देखिए, अगला भी इसको आप कंफर्म है कि समझ में आ जाएगा आपको। ये क्या है 17/8 है, ठीक है। तो इसमें तो देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ये नहीं है, इसमें बस आप 8 से इसमें भाग कर दीजिए, 8 भागे 17, तो क्या आ जाएगा 8 दूना 16, यहाँ बचा 1, दशमलव लगाइए 0 बढ़ाइए, 8 का नाम 8, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब दशमलव लगाए 0 बढ़ाते हैं, 8 दूना 16, ये हो जाएगा 16, बचा 4, अब दशमलव लगा है 0 बढ़ा लेते हैं, तो 8 पच्चे 40, ये हो जाएगा 40, ख़त्म। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही वाला इसका आंसर आ गया। हो गया इतना। अब चलिए थर्ड नंबर में हम जान लेते हैं कि थर्ड नंबर में कौन सा शांत था, आप लोग हल कर। तो थर्ड नंबर में हमारा पहले का फोर्थ नंबर भी शांत था, ठीक है, 15/1600, ठीक है, ये भी शांत था। तो इसका जब हमने गुणनखंड किया था तो क्या आया था, इसका हमने जब गुणनखंड किया था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, यही चीज़ है, यही तो आया था, यही वाला आया था, ठीक है। ये क्या आया था कि 1 2 3 4 5 और 6, 2 की घात 6 और 5,
ये आया था, ठीक है। और ऊपर क्या बचा था, 3 भी बचा था। इसका जब हमने किया था तो ये आया था और ऊपर 3 भी बचा था। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर 3 और उसके बाद से फिर 2 की घात में 6 गुणे ये 5, ये इतना कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 की घात 6 है, तो कुछ ऐसा दिमाग लगाएं कि यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 की घात 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब ऊपर भी कर दीजिए 5 की घात 5, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके हम बाद हम क्या करेंगे, इसका हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 5 की घात 5 मतलब कि 31 25 होगा, ठीक है। अब गुणे इसमें 3 कर देंगे। अब नीचे क्या हो जाएगा, 2 की घात 6, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 6, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 थे 15 का 5 और उसके बाद से 3 दूना 6 1 7, फिर इसका करेंगे 3 1 9 3, फिर ये हो जाएगा 3 3 9 और नीचे क्या हो जाएगा 2 5 10 या 10 हो जाएगा। और ये घात क्या करेंगे, इस तरह से लगा देंगे। अब हम देखेंगे घात कितना है, 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, दशमलव से पहले 1 और 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब इसका कहानी ख़त्म, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए अब अगला देखते हैं, 4th नंबर। तो 4th नंबर में जो हमारा शांत था वो क्वेश्चन नंबर 1 का छठा शांत था, ठीक है। क्या है, 23 बटे में 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2, ये, ठीक है। 1 का छठा ये भी शांत था। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे कि 2 की घात 3 है लेकिन 5 की घात यहाँ पर क्या है, 2 है। तो इसमें अगर एक और 5 से गुणा कर दें, फिर ऊपर भी एक और 5 से गुणा कर दें तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ 5 3 15 का 5 5 दूना 10 1 11। अब नीचे क्या होगा, 2 की घात 3 गुणे, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 की घात ये भी 3 हो जाएगा। तो इसको हम सही रूप से अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 115, उसके बाद से 2 की घात 2 5 10, इन दोनों का गुणा करेंगे तो सॉरी यहाँ पर करेंगे 10 और घात ये सेम है तो 3 लगा देंगे। क्या करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, दशमलव से पहले लगा लेंगे एक 0, बस यही आपका हो गया आंसर, इसका कहानी ख़त्म, ठीक है। इस तरह से करेंगे इसको। अब इसके बाद से 5th नंबर में आप देखते हैं कौन सा शांत था। तो इसके बाद से हमारा 8वां नंबर शांत था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां जो कि 6 बटा 15 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम 2 रूपों में पहले तो तोड़ देंगे। तो ये 2 गुणे 3 कर देंगे और 5 गुणे 3, ठीक है। 2 3 6 5 3 15, इससे तो ये कट जाएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, भाग कर देंगे इसका, हम 5 से भाग करेंगे 2 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 छोटा है, पहले लगाइए 0, फिर दशमलव लगाइए, उसके बाद से यहाँ पर ये 0 बढ़ाइए, तो 5 चौका 20, तो मतलब कि 0.4, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद से कौन सा था, इसके बाद से 5th 6th नंबर। 6 नंबर में क्या था, 35 बटे में 50, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, ऊपर वाला तोड़ देंगे। अब इसका गुणनखंड हमने क्या निकाला था, चलिए यहाँ पर निकाल दे रहे हैं फिर से हम। ये हो जाएगा 2 से पहले तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से तो 5 5 25, फिर 5 से 5 1 5 5 5 25 5 1 5, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, तोड़ के लिख देंगे, 7 गुणे 5, नीचे क्या हो जाएगा ये वाला, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 2 बार है ना सॉरी, तो 1 5 से ये वाला कट जाएगा। अब नीचे क्या बचा, 5 दूना 10, मतलब कि 7 और उसके बाद से 10, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 बार, ठीक है, यही 1 बार, तो यहीं पर 0.7,
यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी खत्म। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी क्वेश्चन शांत था, ठीक है, उस सभी को हमने दशमलव में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हमने इसमें देखिए बार वाला ये हमने बता दिया था। ठीक है, उसके बाद से ये वाला भी हमने बताया था और ये वाला भी। ठीक है, तो इस टाइप का हमने क्वेश्चन इसके वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था। ठीक है, उसका उदाहरण अब वही इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, तो क्या इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, हमें बताना है कि ये संख्या जो है वो परमेय संख्या है या फिर नहीं है। ठीक है, यदि परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें बताना है। तो चलिए इसको हम पहले नोट कर लेते हैं कॉपी में, उसके बाद से आपको समझाते हैं। अब देखिए इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला नंबर है उसमें देखिए क्या है कि यहाँ पर 43 है। ठीक है, दशमलव लगा, उसके बाद से 1 2 3 4 यहाँ पर 9 तक है। ठीक है, 9 के बाद से आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई इस तरह से ऐसे बिंदी बिंदी दिया होता है। ठीक है, बिंदी बिंदी देने का मतलब ये होता है कि ये वाला अभी और भी आगे तक जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं दिया है। मतलब कि इसको जब किसी संख्या में जब भाग किया है, ठीक है, जब भाग किया है तो ये 9 पर आकर ख़त्म हो गया है। तो जब कोई भी कभी भी जब हम भाग करते हैं, ठीक है, और एक निश्चित समय पर जाकर वो उसका भागफल जो समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा परमेय संख्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 8 से भाग करते हैं, आप मान लीजिए 64 में भाग करें। ठीक है, तो 8 से आप 64 में जब भाग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 8 8 64। तो ये आपको कंफर्म है कि हाँ 8 के आगे अब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब 8 के आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि ये 9 तक गया है, उसके बाद से ये ख़त्म हो गया, इसके आगे अब कुछ नहीं हो सकता, ये चीज़ कन्फर्म है। तो ये क्या है, ये एक परमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद से सेकंड नंबर में वही देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि 1 है, ठीक है, दशमलव, फिर उसके बाद से 12 है, फिर 0, फिर 12 है, फिर 2 0, फिर 12 है, उसके बाद से यहाँ पर 0। अब इसके बाद से यहाँ पर बिंदी बिंदी दे दिया, मतलब कि ये अनंत तक जाएगा। अब इसका ये 0 अब कहाँ तक जाएगा ये चीज़ कोई भी निश्चित नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने बताया है वीडियो के स्टार्टिंग में कि जब कोई भी संख्या निश्चित ना हो और वो अलग अलग हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो परमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, अपरिमेय होता है। मतलब कि जैसे कि अगर आप 22/7, ठीक है, ये पाई का मान होता है, अगर आप 7 से 22 में भाग करेंगे तो आप कितना भी करते जाइए, ठीक है, वो क्या होगा, वो अनंत तक जाएगा, लेकिन उसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि करते करते गए और उसके बाद से रुक गए, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, 7 से अगर आप 22 में भाग करेंगे तो कभी भी ये ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के संख्या में जिसका कोई भी अंत ना हो और वो संख्या भी अलग अलग हो, जैसे कि यहाँ पर केवल 12 12 12 12 रिपीट होता, ठीक है, अनंत तक, तो ये परमेय हो सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 12 0 है, फिर यहाँ पर 12 2 0 है, फिर यहाँ पर 12 3 0, उसके बाद से ये दशमलव लगा है, मतलब कि इसका 0 और भी आगे तक जाएगा। तो ये क्या है, 0 तो अनंत तक जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये इसका जो संख्या है वो अलग अलग है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, ये वाला आपका अपरिमेय है। अब थर्ड नंबर में आते हैं। इसमें क्या है, इसमें 4 और 3 है, फिर पॉइंट लगा है, उसके बाद से 1 से 9 तक गया है, लेकिन इस पर क्या है, यहाँ पर ये रेकरिंग लगा है, मतलब कि बार लगा है। ठीक है, और इस बार का मतलब क्या होता है, जो कि ये भी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि बार का मतलब ये होता है कि ये इतना संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जब हम भाग कर रहे हैं इतना 9 तक आ गया, फिर जब आगे भाग करेंगे तो फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, फिर 9 तक जाएगा, फिर उसके बाद से फिर क्या होगा, वो फिर रिपीट होने लगेगा। मतलब कि इस बार का मतलब यही होता है कि ये इतना संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, परमेय संख्या क्या होता है ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि जिस संख्या का अंत निश्चित हो,
ठीक है, वो पर में होता है। जैसे कि यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक, इसके बाद से ये निश्चित है कि 9 तक ही खत्म हो गया है, तो ये क्या है, ये एक पर में है। यहाँ पर क्या है, ये एक तो संख्या अलग अलग है, ठीक है, संख्या अलग अलग है, और दूसरे पर अनंत तक है, तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय है। और इसमें क्या है, इसका संख्या पहली बात तो 1 से 9 तक है, ठीक है, 1 से 9 तक ये बार बार रिपीट हो रहा है अनंत तक, ठीक है। तो जब कोई भी संख्या अनंत तक रिपीट हो तो उसको हम इस तरह से बार चढ़ा देते हैं उस पर, और ये संख्या अनंत तक रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, यही आपका आंसर हो। तो चलिए आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, तो चलिए मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।